गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं इस क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्लासिफिकेशन और उसके लास्ट 25 ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन नीट और जेईई मेन के वो मैं इसमें डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने सरफेस केमिस्ट्री और पॉलीमर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और मैंने वीडियो को अपलोड किया था, आप लोग उसको जरूर देखें। पीरियोडिक टेबल को मेनली क्या होता है, ये जो मोजले की पीरियोडिक टेबल है, मोजले की प्रिंसिपल पर बेस्ड पीरियोडिक टेबल, इसको नील बोहर्स ने बनाया है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये। इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। इस पीरियोडिक टेबल बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ये, और सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो हम लोग इस टाइम पढ़ते हैं वो नील बोहर्स की ही पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इससे नील बोहर्स से पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे वो मेंडलीव से बनाया था। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स होते थे, फर्स्ट है, सेकंड है, इस तरह करके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से पहले न्यूलैंड ऑक्टेव रूल बनाया था। न्यूलैंड ने जिस तरह ऑक्टेव सिस्टम होता है, जैसे सारे गाँव पादा नहीं सका के ऐसे ऑक्टेव सिस्टम है, तो उसी तरह म्यूजिकल नोट की तरह ही जो एवरी एट्थ एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट, इस तरह करके न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल बनाया। उससे पहले डॉवर्नियर का आया, तो डॉवर्नियर का ट्रायड सिस्टम था। 3 एलिमेंट्स एक जैसे रिजेंबल प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसमें भी मीन निकाल के शो करते थे। तो अब इसमें हम पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। 7 पीरियड 18 ग्रुप को हम सबसे पहले फर्स्ट जो ये उसके बाद हम क्या करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एल्कली मेटल्स और एल्काइन मेटल्स, यानी फर्स्ट ग्रुप को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं और सेकेंड ग्रुप को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 होता है। एन NS और 1, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में एस सब सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर भी होते हैं। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सब में S1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन में NS1 है, क्या मतलब हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आता है, तो फर्स्ट शेल इसके क्या 1s1, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन पोटेशियम 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो ये क्या, ये 7 क्या हो गए पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये फर्स्ट पीरियड हो गया और ये 7th पीरियड है। टोटल 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड और 7th पीरियड। ठीक है, तो ये पीरियड 1s1, 2s1, 3s1, इसी तरह फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका होता है NS2, यानी N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल जिसमें और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, S इज द सब शेल और NS2 आउटर मोस्ट सब सेल में, यानी सब सेल में किस s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। ठीक है, इसको हम पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का तरीका होता है, जिससे फर्स्ट ग्रुप को हम इस तरह हली, नाक, रब, सफर ऐसा के याद कर ले सकते हैं। हली, नाक, रब, सफर। मैंने फिजी के स्टूडेंट्स को पूरा लर्न कराया था, मैं पहले फिजी में पढ़ाते थे। बे, मक्का, सरबारा, सेकेंड ग्रुप को भी हम याद कर सकते हैं, बे, मग, का, सरबारा करके। ठीक है, इस तरह सेकेंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो ये दोनों ही S ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। फिर आते हैं हम P ब्लॉक एलिमेंट्स में। 13 ग्रुप को हम बोरॉन फैमिली मेंबर्स बोलते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 और NP1। NS2 और NP1। ठीक है, तो इसको हम बोरॉन फैमिली मेंबर्स बोलते हैं। ये कार्बन फैमिली मेंबर्स है। कार्बन फैमिली मेंबर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 ग्रुप, तो ये 13 ग्रुप मेंबर। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3। इसी तरह ये कार्बन फैमिली मेंबर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2, NP2। कार्बन ग्रुप का क्या होगा, NS2, sp2। NS2, NP2, वही सेम ही नंबर आएगा।
नाइट्रोजन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी शो करता है, ये Np3 है, ऑक्सीजन Np4 और फ्लोरीन हेलोजेंस इसको P5 एंड NH2 Np6 जीरो ग्रुप एलिमेंट। अच्छा, इसमें वन मोर थिंग, 17 ग्रुप एलिमेंट को हम हेलोजेंस बोलते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट्स को हम रेयर गैस एलिमेंट्स बोलते हैं और 16 ग्रुप एलिमेंट्स को हम कैल्कोजेंस बोलते हैं। 16 ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस। CaLCO कैल्कोजेंस। ठीक है, और 15 ग्रुप एलिमेंट्स को हम निकोजेंस बोलते हैं। 15 ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? निकोजेंस। पी इसमें साइलेंट होती है, NiCO ठीक है, तो 15th ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? निकोजेंस। 16th को कैल्कोजेंस, 17th को हेलोजेंस और 18th को रेयर गैस एलिमेंट। अब देखो, जो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, मिडिल में यानी बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट आता है, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं और इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जो बीच में जिगजैग पाथ आता है इसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स टोटल 8 मेटलॉइड है, बसी, जे, असप, टेपो, अट। ठीक है, टोटल 8 मेटलॉइड्स है, ये सेमी मेटल्स भी होते हैं। रेयर अर्थ लेंथेनाइड्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं और एक्टिनाइड्स को रेयर अर्थ एक्टिनाइड्स। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देने की, जो लेंथेनम होता है, लेंथेनम जो है, लेंथेनम इटसेल्फ क्या है? ट्रांजिशन मेटल होता है, वो उसमें रेयर अर्थ मेटल्स में आता है। आफ्टर द लेंथेनम, ये लेंथेनम जो है वो इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ना ही एक्टिनम जो एक्टिनाइड्स है वो भी एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ से सेरियम से 4F सीरीज शुरू होती है, इसी तरह ये 5F सीरीज थोरियम से शुरू होती है, इसे ध्यान रखना। आफ्टर लेंथेनम लेंथेनाइड्स स्टार्ट, आफ्टर एक्टिनम एक्टिनाइड्स स्टार्ट, तो 4F1 सीरियम का होगा, 4F3 ल्यूटेशियम का होगा, 5F1 थोरियम का होगा एंड 5F14 लॉरेंसियम का होगा। ठीक है, अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम अलोंग द ग्रुप यानी ग्रुप में और पीरियड्स में देखते हैं। ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो इस तरह फर्स्ट ग्रुप से तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, पीरियड्स में। ठीक है, और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। रिवर्स में यानी कि उसमें ग्रुप की बात करें, बॉटम टू टॉप आयनाइजेशन एनर्जी बॉटम टू टॉप इंक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस पीरियड्स में लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाने पे डिक्रीज करता है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है हमें, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किस तरह इंक्रीज हो रही, किस तरह डिक्रीज हो रही। देखो, टॉप टू बॉटम ग्रुप में बात करते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स रिमेन्स द सेम, सेम पीरियड में इलेक्ट्रॉन सेल्स सेम रहेंगी, बट इलेक्ट्रॉन सेल्स इंक्रीजेस बाय वन ग्रुप में बढ़ती रहेगी। ठीक है, पीरियड्स में सेम रहेगी। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 पीरियड्स में इंक्रीज करेगी, बट इन ग्रुप इट विल रिमेन सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में इंक्रीज करेगी और इन ग्रुप इट विल डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड्स में इंक्रीज करेगी, टॉप लेफ्ट टू राइट इट विल इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इट विल डिक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इट विल इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इट विल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये पीरियड्स की है, तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। पीरियड की प्रॉपर्टी में हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट जाने पर L2R यानी लेफ्ट टू राइट। और हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज को लिखते हैं टॉप टू बॉटम। ग्रुप की प्रॉपर्टीज जो शो करेंगे टॉप टू बॉटम उसको शो करेंगे। अब हम बस हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, हमारे पास जो बेसिक हमने तो बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of these does not reflect the periodicity of the elements? बॉन्डिंग बिहेवियर, बॉन्डिंग बिहेवियर पीरियोडिसिटी को डिस्कस करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करता है, आयनेशन एनर्जी भी करता है, बट न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो डज नॉट शो द periodicity of the element, it will show the
रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी को शो करता है। तो आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना? 2 2 4 6 10 10 प्लस 1 11, यानी 11 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? सोडियम का। तो सोडियम इट इज ए मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कर रहा है। इट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड Na2 बनाता है, कर रहा है। इट इज ए नॉन मेटल, सोडियम क्या है? नॉन मेटल है? नहीं, इट इज ए मेटल। इट हैज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लो होती है, लेकिन इट इज ए मेटल। तो इसका नॉन करेक्ट, इनकरेक्ट क्या हो गया? इट इज ए नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an atom has electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, it will be placed in। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 1 21 2 23, 43 इलेक्ट्रॉन है। 43 इलेक्ट्रॉन का मतलब 21 से लेके 30 तक 3D फर्स्ट सीरीज आती है, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम आता है। इसको हम बोलते हैं सस्ती बकरमन फैकोनिकुजन। स्कैंडियम से 3D1, जिंक से 3D10। तो ये वेनेडियम का है। तो वेनेडियम जो है वो 3D ग्रुप जो है वो हमारा किस में आएगा? सेकेंड ग्रुप में आएगा 3D? नहीं। थर्ड ग्रुप में आएगा? नहीं। फिफ्थ ग्रुप में। ठीक है, वेनेडियम जो हम वेनेडियम की बात करते हैं, हम पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे तो फर्स्ट में हाइड्रोजन वाले एल्कली मेटल्स आएंगे, सेकंड ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाएंगे, फिर स्कैंडियम वाला ग्रुप आ जाएगा थर्ड, फिर स्कैंडियम का टाइटेनियम फोर्थ ग्रुप में आ जाएगा, फिफ्थ में वेनेडियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट है। तो आंसर क्या हो गया इसके? सी, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, मुझे तो पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न है, तुम लोग भी लर्न कर सकते हो। हाइड्रोजन by donating one electron from H plus in this property it resembles with tradition metal? No. Alkaline earth metals? No. Alkali metals. Alkali metals are electropositive in nature and hydrogen is also electropositive in nature. So it resembles as alkali metals. The 10th element in the periodic table resembles with, जो 10th element है तो टोटल हाँ ही फर्स्ट दो एलिमेंट्स कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाँ ही सेकेंड पीरियड में आते हैं लिबेब सनोफनी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। लिबेब सनोफनी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो यानी 10th एलिमेंट की बात करें तो हम नियॉन की बात करें। नियॉन किस ग्रुप में आएगा? नियॉन किस पीरियड में आएगा? सेकेंड पीरियड में। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन, हीलियम, सेकेंड में नियॉन से लेके उसके हाँ ही लिबेब सनोफनी, लिथियम से लेके नियॉन तक। थर्ड पीरियड में आएंगे नाम जी अलसी पस कलर कक्का, नाम जी अलसी पर कलर तक आएगा थर्ड पीरियड में। फिर फोर्थ पीरियड में आएगा कक्का सस्ती बकरमन फैकोनिक कुजन, यानी 30 एलिमेंट तक आराम से याद हो जाते हैं इस तरह तुम लोगों को। तो ये हमारा आएगा सेकेंड पीरियड में। ठीक है, हु डेवलप द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल? ये मैंने स्टार्टिंग में बताया, नील्स बोहर्स की पीरियड टेबल है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल, जिसमें 18th ग्रुप एंड 7 पीरियड को हमने डिस्कवर किया एंड इट इज बेस्ड ऑन द मोजलेस प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ लैंथेनम प्लस 3, atomic number lanthanum का 57 is 1.06. Which one of the following given values will be closest to the radius of lutetium? Lu plus 3, lutetium 71 है। तो इसका रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। ठीक है, तो R1/R2 इक्वल टू Z2/Z1। 1.06 दिया हुआ है, इसमें रेडियस दिया है 1.06 एंगस्ट्रॉन, तो R1/R2 रख लिया और एटॉमिक नंबर इसका Z2 एंड Z1 दोनों के एटॉमिक नंबर हमने पुट कर दिया। देन R2 हम निकालेंगे तो R2 कितना निकल के आया? 0.85। ठीक है, तो रेडियस ऑफ 1 अपॉन रेडियस ऑफ 2 इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ 2 अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ 1, क्योंकि रेडियस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। The electronic configuration of the element is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. What is the atomic number of the element which is just below the above element? तो ये कितना? 2 2 4 6 10 2 12 3 15 15 करेंगे तो 15 एटॉमिक नंबर किसका है? फास्फोरस का। 15 में हमने कितना और ऐड करना है? 18, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होता है, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते 2 8 18 18, इस तरह हम उसको ऐड कर लेते हैं। पीरियड में जितने एलिमेंट होते 2 8 8 18, फिर उसके बाद 32 32 इस तरह ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम 13 में 15 प्लस 18 करेंगे। 15 प्लस 18 15 15 30 प्लस 33, इसका आंसर आएगा 33। ठीक है, 15 प्लस 18 कर देंगे
The increasing order of the ionic radii of the given isoelectronic species is, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, स्पीसीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सभी के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जो एनायंस होता है, रेडियाई ऑफ द एनायंस की रेडियाई, एनायंस की रेडियाई ज्यादा होती है न्यूट्रल एटम से, और न्यूट्रल एटम की भी रेडियाई ज्यादा होती है कैटायन से। ठीक है, अब हम इसमें कैटायन और एनायंस को उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग जज कर लेंगे। एनायंस अगर -3 है तो सबसे ज्यादा रेडियाई उसकी होगी, -2 की उसकी कम होगी, तो अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड हम उसको जज करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो सभी 20 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रेडियाई होगी सल्फर -2 के पास, A-2, देन A-1, देन A+, देन A+2, तो आंसर क्या हो गया डी। ठीक है, इस तरह आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को हम इसी तरह देखेंगे, ये ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम A- में अगर बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग -2 इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, -2 -1 से बड़ा होगा, इस तरह -3 -2 से बड़ा होगा, इस तरह हमें ध्यान रखा है। ऐसे यहाँ पे A+ है, A+2 है, A+3 है, तो +3 वाले जो होगी वो सबसे छोटा साइज होगा, +1 वाला सब बड़ा साइज होगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे +2 बन के इस तरह मैग्नीट्यूड पे भी ध्यान रखेंगे। According to the periodic law of elements, the variation in properties of element is related to their nuclear masses, no, atomic number। जो periodic law of elements यानी periodicity की हम बात करते हैं, it is totally based on the atomic numbers। The first ionization potential of sodium is 5.1 electron volt। The value of electron gain enthalpy of sodium Na plus will be, electron ionization energy क्या होता है, the energy required to release an electron from आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आइसोलेटेड न्यूट्रल जो भी एनर्जी में चाहिए उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम में कितना 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को अंदर लाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी एनर्जी इज आइदर रिलीज्ड और आइदर एब्जॉर्ब ऑन एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो सोडियम को अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी रिलीज हो रही है और उसी के इलेक्ट्रॉन को अंदर लाने में फिर कितनी होगी, तो -5.1 हो जाएगा इसका आंसर, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों नेचर के शो करते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड इज द स्टॉलिक बेसिक, सल्फर ऑक्साइड जो होगा वो भी एसिडिक है, बेरिलियम बोरॉन ऑक्साइड एसिडिक बेसिक दोनों को। जिंक ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, रिएक्ट्स विद बोथ HCl एंड NOH। तो जिंक ऑक्साइड क्या है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, ZnCl2 भी बनाता है, सोडियम जिंकेट भी बना लेता है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक इन द करेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई अमंग द ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, आर्सेनिक। अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमें इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये तीनों एलिमेंट्स तो एक ही ग्रुप के ओ से। ठीक है, लेकिन आर्सेनिक जो है NPS, आर्सेनिक नाइट्रोजन वाली फैमिली का मेंबर, तो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। तो ऑन मूविंग टॉप द बॉटम साइज ऑफ एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस होता है। ठीक है, तो दोनों को मैं ध्यान रहे तो सबसे ज्यादा साइज किसका हो जाएगा, आर्सेनिक की हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे आर्सेनिक बढ़ेगा, फिर उसके बाद सेलेनियम, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। तो आंसर क्या हो गया डी। ठीक है, आंसर क्या हुआ, क्योंकि सेलेनियम और आर्सेनिक में इधर से इधर बनने की बात करेंगे, आंसर होगा डी। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम exhibit many properties which are similar, but the two elements differ in their exhibiting maximum covalent compound, correct है, exhibiting amphoteric nature in their oxide, this भी correct है, forming covalent halides, it will be forming polymeric halide, ये हमारा डिफर करते हैं, इसमें पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स डिफर करते हैं। इन्हें बेरिलियम एल्यूमिनियम हैव अ डायगोनल रिलेशनशिप, दे possess similar properties but cannot form polymeric हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following correct order the second ionization energy of the CNOF।
सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को हम देखने के लिए क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट की बात नहीं करते, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, उसके बाद जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फिर उसको हम देखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करने के बाद कार्बन 2s2 2p1 बना, नाइट्रोजन 2s2 2p2 हो गया, ऑक्सीजन 2s2 2p3 हो गया एंड फ्लोरीन 2s2 2p4 हो गया। तो इसमें 2p3 ये तो स्टेबल हो गया, हमारा स्टेबल क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो जो स्टेबल हो गया, पूरा स्टेबल हो, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बड़े मुश्किल की बात है, डिफिकल्ट है। तो सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, ऑक्सीजन की, देन फ्लोरीन की, देन नाइट्रोजन की, देन कार्बन की। उसी का रिगार्डिंग हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर, एम्फोटेरिक पता है एसिडिक एज वेल एज बोथ, बेसिक दोनों होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, SiO2, सिलिका ऑक्साइड SnO2। SnO2 की बात करते हैं, SnO2 इज द बेसिक एज वेल एज एसिडिक, तो इसका आंसर क्या हो गया, SnO2, टिन ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर, टिन ऑक्साइड, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैव द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ये तीन एलिमेंट्स तो हमारे इसी एलिमेंट्स के हैं, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम एक ही ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के, लेकिन स्कैंडियम ऐसी हमारा कहाँ आ रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम, जेट इफेक्टिव ऑफ स्कैंडियम बिकम्स मोर, सो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ स्कैंडियम इज मोर देन द सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। वैसे भी लेफ्ट टू राइट जाने पे भी ध्यान रखना है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी। The lanthanide contraction is responsible for the fact that lanthanide contraction की वजह से जिरकोनियम और हैफनियम एक ही ग्रुप में आते हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, ये सब फोर्थ ग्रुप में आते हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, ठीक है, ये सब फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। तो इनका साइज एटॉमिक रेडियस क्या होती है, सेम हो जाती है, क्योंकि बीच में लैंथेनाइड्स आते हैं, उसकी वजह से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द charge by size ratio of a cation determine its polarizing power. Which one of the following sequence represent the increasing order of the polarizing power of the cations, potassium, calcium, magnesium, beryllium, ठीक है। तो मोर ऑफ द चार्ज ऑन द साइज रेशियो, साइज रेशियो में जितना ज्यादा चार्ज होगा हायर इज द पोलराइजिंग पावर, उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम K+, देन कैल्शियम +2, देन Mg+2, देन Be+. चार्ज और साइज रेशियो दोनों को हम चार्ज बाई साइज रेशियो देखेंगे, ठीक है। पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, इसका आंसर सी आएगा। तो पोलराइजिंग पावर भी सी की चार्ज बाई साइज रेशियो के हिसाब से होगी। द आयनिक रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन -3, O -2 एंड F- रिस्पेक्टिवली। तो नाइट्रोजन N-3 मैंने पहले बताया, मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट N-3 की होगी, देन ऑक्सीजन की होगी, देन फ्लोरीन की होगी, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट इसमें 1.71 है, then 1.71 का 1.40, then 1.36, तो it will be answer will be C, ठीक है। next iron exhibits +2 and +3 oxidation, which of the following statement about iron is incorrect, ठीक है। तो ferrous oxide is more basic in nature than ferric oxide, correct है। ferrous compound are relatively more ionic than the corresponding ferric compound, it will be also correct। ferrous compound are less volatile than the corresponding ferric compounds, ये भी सही लिखा है। नेक्स्ट, the ferrous compounds are more easily hydrolyzed than the corresponding ferric compound, ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ये, बिकॉज ferrous compounds are less easily hydrolyzed। ferrous compounds कैसे होंगे, less easily hydrolyzed होते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, more easily लिखा है, ठीक है। and then ferric compound, the ease of hydrolysis is inversely proportional to its electropositivity, यानी Fe+2 और Fe+3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। Which of the following factors may be regarded as the main cause of lanthanide contraction, का मेन फैक्टर क्या है, पुअर शील्डिंग ऑफ वन ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सबशेल, तो इसकी पुअर शील्डिंग शो करते हैं, उसकी वजह से ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिडिक स्ट्रेंथ, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, H2O, IIT 2002 के क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक कौन सा होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो एसिडिक नेचर का शो कर रहा है, और वाटर न्यूट्रल होता है, एम्फोटेरिक होता है, एंड कॉपर ऑक्साइड हमारा बेसिक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ थी
Cl2O7 SO2 P4O7, ये इसका आंसर यही हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ भी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है इनके ऑक्साइड की। क्लोरीन बाद में आता है, देन सल्फर आता है, देन फास्फोरस आता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इसमें अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो क्लोरीन ऑक्साइड क्या बना रहेगा, परक्लोरिक एसिड बना रहेगा। परक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का वाटर के साथ H2SO3 बनाएगा। P4O10 का वाटर के साथ कितने, ये फास्फोरिक एसिड PO4 बनाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मेरे चैनल को इसको आप लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। मैं इस तरह वीडियो डालती रहूँगी और मैं इसके लेक्चर्स भी डालूंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।